मैंने कहा तुम वहां क्यों खड़ी हो? क्या हूं? अगर मैं जीत गई तो आप खुद चल के मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे थैंक यू सो 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 मच अनिका, तुमने मेरी जान बचाई। उस दिन अगर हमारे एनवेलप्स एक्सचेंज नहीं होते ना तो आपकी भी तय हो जानी थी। मैं कितनी बचाओ टाइप की लड़की हूं वैसे। समझते क्यों नहीं कि आपकी जान को खतरा है? आप मुझे चुप के चले गए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं खुद जाऊंगा ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी शिवा। अगर आपको कुछ हो गया आई लव यू शिवा, आई लव यू। तुम्हारी वजह से फिर से मेरी जान बच गई। मैंने आपकी नहीं अपनी जान बचाई शिवाय। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं शिवाय। मुझे एसीपी रणवीर सिंह रंधावा चाहिए। मेरी बात समझ में आई? पता लगा वो कहाँ है। चाहिए मतलब चाहिए। मैं जमीन आसमान एक करना पड़ेगा, वो लेके आए नहीं तब मैं। ओके डू इट।
अनिका तुम, उसको तो फीवर है। तुम रुको, मैं आता हूं। ओ मैं माता, मेरा सर फिर से फटा जा रहा है। शिवाय, अनिका को होश आया? नहीं, अभी नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं? अनिका के लिए दवाइयां ढूंढ रहा हूं। मैं भी दवाइयां ही ढूंढ रही थी अपने लिए। आज वही मनोज था ना, कहाँ प्रिंकू की डोली उठने वाली थी और कहाँ गोली चल गई। शिवाय, देखना मुझे बुखार तो नहीं है, थोड़ी हरारत सी हो रही है। शक्ति जी तो इतना थक गए थे, कमरे में आते ही सो गए। तू देख, मुझे बुखार हुआ। माँ, एक मिनट, अनिका को दवाई देनी है। साहिल, साहिल कब आया तू? पहलवान लेकर आया। मेरी अनिका दीदी को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी अनिका दीदी को कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस। की प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा, अनिका दीदी को कुछ नहीं होगा, ओके? वो ना छोटी सी गोली ना यहाँ से कंधे से ऐसे गई और डॉक्टर ने कह दिया कि दीदी डेंजर से बाहर है। हाँ, थोड़ा सा बुखार है। बुखार तो हम सबको होता है ना। तुझे बुखार हुआ है, मुझे बुखार हुआ है, दीदी को बुखार है, ठीक हो जाएगी। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं और रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके? कोई नहीं रोएगा। मैं कहाँ रो रहा हूँ, तू तो आप रहे। मैं नहीं, वो तुझे देख कर ना वो आंखों में कुछ चला गया लगता है। मैं रो नहीं रहा हूँ। और वैसे भी मेरी अनिका दीदी को कुछ भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि भगवान जी को भी पता है छोटे से साहिल के पास सिर्फ और सिर्फ अनिका दीदी ही है। तो फिर वो अनिका दीदी को मुझसे कैसे छीन सकते हैं? इसने कहा साहिल के पास सिर्फ अनिका दीदी है। मैं हूं ना, पूरा का पूरा परिवार सब तेरे साथ है। साहिल तुम और अनिका ना मेरी फैमिली हो, ओके? और मैंने तुझसे वादा किया था ना, मेरे होते हुए अनिका दीदी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ओ मैं माता, अपनी माँ की बात तक नहीं सुनी और अनिका के भाई के साथ सारे दुख सुख बांट रहा है। तू अपनी माँ को भूलता जा रहा है शिवाय। थैंक्स।
अनिका भाभी को जब गोली लगी, शिवाय भैया का चेहरा देखने वाला था। I mean, ऐसा लग रहा था कि उनकी दुनिया खत्म हो गई हो। और आपने खुद देखा कि वो डॉक्टर्स के साथ कितने एग्रेसिव थे। आई नो रूडी, बट अगर घर का कोई भी मेंबर होता ना, तब भी शिवाय वही करता। ऊपर सरप्राइजिंग ये था कि उन्होंने अनिका भाभी के लिए ऐसा किया। वो जितना हम उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतनी अनिका भाभी भी। सरप्राइजिंग ये है कि ये बात हम सब जानते हैं, सिवाय शिवाय के। यार मैं तो आपको बोल रहा हूँ, इनके प्यार की ट्रेन को ना धक्के की जरूरत है। एक बार शुरू हो गया ना, रुकेगा नहीं। पर कम वक्त शुरू करने के लिए धक्के बहुत लगाने पड़ेंगे। तो तेरे मसल्स कब कमाएंगे? मसल्स तो ठीक है, पर भैया उस ट्रेन में नहीं बैठना चाहते। देखो आप जानते, मैं जानता कि वो भाभी से कितना प्यार करता है, पर कम वक्त एक कंजी आंख वाला बंदा मानने को तैयार नहीं है यार। कैसे मानेगा? जब भी शिवाय अनिका की तरफ कदम बढ़ाता है, तब नाम, खून, खानदान बीच में आ जाता है। एंड यू नो, शिवाय ने मुझे खुद कहा था कि उसके दिल में अनिका के लिए दोस्ती है, केयर है, रिस्पेक्ट है, लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर एंड द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन नहीं है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अनिका के पास नाम, खून, खानदान ये नहीं है, और वो उसके आगे देख ही नहीं सकता। लेकिन रूडी की फिलॉसफी ये कहती है, एक बार मोहब्बत हो जाए ना, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। पर प्रॉब्लम है एक, कि वो शिवाय सिंह ओबरॉय है, जो खुद को और अपनी सोच को बदलना चाहता ही नहीं है। भैया की सोच भी बदलेगी और भैया भी बदलेंगे। बिल्लू को मोहब्बत होगी, बिल्लू लवर बॉय बनेगा, बिल्लू का दिल धड़केगा। और आप देखना, हमारे बागड़ बिल्ले बिल्लू के गले में अगर कोई घंटी बांधेगी ना, तो अनिका भाभी बांधेगी। Let's hope. अनिका क्या कर रही हो? क्या जरूरत है उठने की? आराम से लेटा नहीं जाता तुमसे? कमा। मैं लेट लेट के थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है बैठने का। तुम मुझसे बोल सकती थी ना, हर बार सुपर वुमन बनना जरूरी है क्या? तुम जानती हो ना, गोली थैंक गॉड छू कर निकली है, नहीं तो तुमने पूरा प्लान बना लिया था सीधा। आराम से, आराम से। ओके, ठीक हो? क्या जरूरत है बीच में आने की? हाँ, गुस्सा है या दर्द? तुम ना, तुम पानी पियो। बहुत बात करती हो, पानी पियो तुम। क्या हो? क्या हुआ? ठीक हो? आप ठीक हैं? गोली तुम्हें लगी आने का। क्यों परेशान आप हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अपसेट हूं तुमसे। क्या जरूरत थी बीच में आने की, गोली खाने की? हाँ, तुमसे क्या जरूरत थी बीच में आने की, गोली खाने की? हाँ, आप भूल गए? आपने भी तो खाई थी। मेरे लिए तो आप मुझे कॉपी करो। अनिका, तुम्हारी जान जा सकती थी, यू रियलाइज? जान जा सकती थी। गोली आपको लगती है, मुझे जान तो मेरी ही जाती।
You should just rest. निकाल. Just rest, okay? ये किसके लिए? ये इसलिए क्योंकि आप ना इस समय एकदम बिल्लू जी बन गए. मतलब क्या है तुम्हारा? बिल्लू जी बन गए हाँ? मेरा मतलब ये है कि मैं जब भी कोई खिड़की तोड़ लाजवाब बात कर देती हूँ ना, मेरा मतलब है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता, तो आप ना अपनी शिवाय से मुगरों की तड़ी छोड़ के ना एकदम क्यूट वाले बिल्लू जी बन जाते हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो. I don't get it. लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं. What do you mean? मेरा मतलब ये है कि मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप तड़ीबाज है ना. उन दवाइयों का असर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया इसके दिमाग में. वैसे आपकी तड़ी चाहे आपको कितना भी रोके, लेकिन आपकी जो कंजी आंखें हैं ना, अब बोल देती हैं. Can we just come to the point? बात को जलेबी बनाने की जगह तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती? तुम्हें क्या लगता है जो मैं बोलना चाहता हूँ? जलेबी? अच्छा बता दो. हाँ. माँ मेरे भेजे में यह बात एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि तूने शिवाय पे गोली चलाई. कैसा कर सकती रहे ऐसा तुम? काश तूने ऐसा किया होता. पर माँ वो शिवाय है. शिवाय. हाँ तो जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो तू इतना क्यों हमदर्द बन रहा है? क्योंकि मैं किसी की जान नहीं ले सकता. I'm bad. Not very bad. तू जिसकी पैरवी कर रहा है ना माही, उसने तेरी माँ की कितनी बेइज्जती की है तू सोच भी नहीं सकता. कितना अच्छा प्लान बनाया था कि तू शिवाय बनकर वहां जाएगा और पूरा का पूरा ओबरॉय एम्पायर हमारा हो जाएगा. इतना अच्छा प्लान था उन ओबरॉय से बदला लेने का. फिर उस अनिका की बच्ची ने सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया. हाँ तू समझ नहीं रही है. वो अनिका नहीं आती ना तो सारा पहलवान आता. नहीं तो वो बड़े लंबे बाल की दुकान, नहीं तो मम्मी बड़े मम्मी दादी. साला कितना लोग है उस 100 करोड़ के खोली में ना, सबका सब साला शिवाय पे जान देता है. जान. वो आदमी जैसा है साला. पूरे खोली का ना वो क्या 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 कहते हैं उसको रे, नींव. वो साला शिवाय ना उस खोली का नींव है. नींव. देख रही हूँ तो उन ओबरॉयज के कुछ ज्यादा ही गुणगान गा रहा है. मैं वहां इतने दिन रुका ना माँ. लोगों के साथ रहकर ना मेरे को समझ में आया कि फैमिली क्या है, साला अपनापन क्या है, प्यार क्या होता है. हाँ शिवाय क्या हुआ? दिखाइए मुझे. माता ये कैसे हुआ? और खून? अरे क्या हुआ? एक सेकंड. आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे मेरी उंगली नहीं मेरी गर्दन कट गई. चुप कर, कुछ भी बोलते हैं. मेरे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए की बात कर रहे हैं. संभाल के. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.